नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल का चैप्टर 7 परिवर्तन कैसे लाएं का कल हमने कंटेंट रीड किया। अतीत द्वारा हावी होकर आपको रोकना, कि कैसे हम अपनी सोच जो हमें दुख देती है उसको अपने मन मस्तिष्क पे हावी होने देते हैं और आज के मोमेंट को जीने से खुद को रोकते हैं। तो आगे वो इसके लिए अभ्यास बता रही हैं कि कैसे वो बातें जो आपको दुख दे रही हैं, जो आपको आज की खुशी को एंजॉय नहीं करने दे रही, उनके लिए क्या प्रैक्टिस करें, क्या अभ्यास करें कि आप वर्तमान में जी पाएं, खुशी से जी पाएं। अभ्यास में उन्होंने सबसे पहला बताया है त्याग देना। चलिए अपने मन मस्तिष्क से अतीत को मिटा दें, उसके प्रति भावनात्मक लगाव को त्याग दें, यादों को सिर्फ यादें रहने दें। यदि आप यह सोचें कि तीसरी कक्षा में आप क्या पहना करते थे, तो आम तौर पर उससे कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, वह बस एक याद है। यह हमारे जीवन की सभी पुरानी घटनाओं के लिए भी सच हो सकता है। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वह अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उस क्षण का आनंद उठाने और एक अच्छा भविष्य बनाने में इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप छोड़ने के इच्छुक हैं। आप ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। इन चीजों को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा करने के लिए कितने इच्छुक हैं, आपके प्रतिरोध का स्तर क्या है। तो यहाँ वो हमें समझा रही हैं कि कैसे आप अपनी सोच पर ध्यान दें कि आपका प्रतिरोध कितनी हद तक है और उसे त्यागने के लिए आप कितने तैयार हैं, और आप आज के मोमेंट को इम्पोर्टेंट मानते हैं या कल के प्रतिरोध को ही सच मान के दुखी होके जीना चाहते हैं। तो आगे हमको क्या करना है, क्षमा करना। अगला कदम है क्षमा करना। अपने आप को और दूसरों को क्षमा करना हमें अतीत से मुक्त करता है। द कोर्स इन मिरेकल्स में बार बार कहा गया है कि क्षमा लगभग हर किसी चीज का जवाब है। मैं जानती हूँ कि जब हम अप्रसन्न होते हैं तो आम तौर पर इसका अर्थ होता है कि अभी और लोगों को क्षमा करना बाकी है। जब हम वर्तमान क्षण में जीवन के साथ स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ते तो आम तौर पर इसका मतलब यह होता है कि हम अतीत के किसी क्षण को पकड़कर बैठे हैं। वह पछतावा हो सकता है, उदासी, दुख, भय या अपराध बोध, दोषारोपण, क्रोध, नाराजगी और कभी कभी प्रतिशोध लेने की इच्छा हो सकती है। ऐसी हर स्थिति क्षमा ना करने, उन्हें छोड़ने से इनकार करने और स्वयं को वर्तमान क्षण में ना लाने से आती है। प्रेम हमेशा किसी प्रकार के उपचार का जवाब होता है और प्रेम का रास्ता है क्षमा प्रदान करना। क्षमा करने से नाराजगी खत्म हो जाती है और कई रूपों में ऐसा मैं करती हूँ। यहाँ वो साथ में अपने बारे में भी बता रही हैं कि मैं अपने हर मोमेंट में प्रेजेंट के सभी मोमेंट्स को एंजॉय करती हूँ और खुश इसलिए रह पाती हूँ क्योंकि मैं सबको क्षमा करती हूँ। मैं जो भी चीजें मुझे दुख देने वाली हैं उन्हें त्याग चुकी हूँ। तो इसी अभ्यास को वो हमें भी करने के लिए समझा रही है। थैंक यू सो मच। कल हम उनका नेक्स्ट अभ्यास रीड करेंगे। थैंक यू।